आज राजस्थान पत्रिका में सरिस्का टाइगर सेंचुरी से जुड़ी हुई एक खबर है और वो खबर ये कहती है कि उस क्षेत्र में प्रकृति को, वन्य जीवों को, वनों को संरक्षित करने के लिए कुछ नियमों को लागू किया जाएगा। अब उस खबर को पढ़कर आप और हम तो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मगर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र की पर्वतमालाएं, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ पौधे, वन, जंगल, वन्य जीव और साथ ही टाइगर सेंचुरी लाने की तैयारियों की मुहिम, ये सभी पक्ष ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर ये नियम कुंभलगढ़ में कब लागू होंगे, क्योंकि सरिस्का में जो नियम लागू करने की तैयारी हो रही है वो नियम ये कहता है कि अब वहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस में होटल निर्माण नहीं हो पाएगा। अब वहाँ पर 10 किलोमीटर के रेडियस में चल रही माइनिंग गतिविधियाँ बंद होगी, माइंसों को बंद किया जाएगा, वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम कसी जाएगी। तब ऐसे में ये प्रश्न कुंभलगढ़ की उन वादियों से भी गूंजता सुनाई दे रहा है, क्योंकि सरिस्का जैसा हमारा कुंभलगढ़ भी है, अब थोड़ा बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक समय में लंबी चौड़ी पर्वतमालाएं होती थी, यहाँ पर भी दूर दूर तक घने जंगल होते थे, यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते थे, यहाँ पर भी वन्य जीव बड़े ही आनंद के साथ विचरण कर सकते थे। मगर अब जो हालात बन पड़े हैं बीते कुछ सालों में, जिसमें अब लंबी लंबी बड़ी बड़ी होटलें वहाँ दिखाई देती हैं, जहाँ पर लगातार निर्माणों का क्रम हर रोज़ नज़र आता है, जहाँ पर माइंसों के धमाके की गूंज उस पूरे के पूरे क्षेत्र में सुनाई देती है, माइनिंग लगातार चलती नज़र आती है, तो उस जो प्रकृति के थे से इस निर्माण के हैं तक हम आए हैं, उस बीच ये प्रश्न बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर वो नियम कब लागू होंगे। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो वन्य जीव है, वो पंथर है, वो हमारे घरों में घुस आए हैं। मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि हम उनके घर में घुस गए हैं, और वास्तविकता ये है कि एक जो हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन थी, एक जो नेचुरल डेस्टिनेशन थी, प्रकृति की खूबसूरत सबसे बेहतरीन जो जगह थी, उस हिस्टोरिकल और नेचुरल डेस्टिनेशन को हमने शादी ब्याह और बर्थडे की डेस्टिनेशन बना के रख दिया है। वन्य जीवों के लिए तो स्थिति हमने और भी घातक कर दी है। और कमाल की बात तो यह है कि बीच बीच में नियमों का हवाला आता है, बीच बीच में बताया जाता है कि अब देखो दायरा घटा दिया गया है, अब निर्माण नहीं होंगे, अब माइंसें नहीं गूंजेगी, फिर न जाने क्या पर्दे के पीछे के जोड़ तोड़ होती है, कुछ दिनों बाद पुनः निर्माण होते दिखाई देते हैं, कुछ दिनों बाद माइंसें पुनः प्रारंभ होती नजर आती है। मगर अब सरिस्का से जो नियम निकल कर आया है, उसके बाद एक बार पुनः यह प्रश्न कुंभलगढ़ के उस पूरे के पूरे परिदृश्य में भी बड़ा ही जायज तरीके से उठता हुआ दिखाई देना चाहिए कि क्या वहां पर इस 10 किलोमीटर के नियम का हवाला देते हुए या उस नियम की आवश्यकता नहीं नजर आती है? क्या वहां पर उस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी, उस वन्य जीवों को सुकून से रहने देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है? अगर हम चाहते हैं कि वहां पर टाइगर सेंचुरी आए, अगर हम चाहते हैं कि हम इन प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कुछ गंभीरता के साथ करते दिखाई दे, तो कुछ नियम फिर यहाँ पर भी धरातल पर लागू करने की, यहाँ पर भी धरातल पर उतारने की आवश्यकता दिखाई देती है। ऐसे में इस एक खबर के बाद, क्योंकि इस पूरे विषय को हम पहले भी कई बार उठाते रहे हैं, इस खबर के बाद एक बार पुनः कुंभलगढ़ क्षेत्र में किस प्रकार के नियमों के माध्यम से वहां के उस पूरे के पूरे प्राकृतिक वातावरण को, उस वन्य जीवों के अभ्यारण्य को बचाया जा सकता है, इस पर एक गंभीरता के साथ चिंतन और मनन करना बड़े जरूरी हो जाता है। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों से, उस क्षेत्र के लोगों से, कुछ पर्यावरणविद और कुछ कानूनी सलाहकारों से चर्चा करेंगे और उनके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुंभलगढ़ क्षेत्र में नियमों की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है, क्यों यहाँ के जंगल, यहाँ की पर्वतमाला है, यहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य की चिंता नहीं की जा रही है, क्यों उस सभी गंभीरता के साथ जो इन विषयों पर चिंतन होना चाहिए था, उन सभी विषयों को एक तरफ छोड़कर, नकार कर सिर्फ निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है, क्यों एक हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर जबरन उस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक अलग ही पहचान दी जा रही है। हालांकि धरातल की स्थितियां क्या है उनको जानने के लिए कभी उनके वहाँ के लोगों के बीच में भी जाएंगे और इस बीच कुछ और एक्सपर्ट से भी हम बात जरूर करेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।